अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महकमे आपाशी जिसकी वजारत तो है, लेकिन महकमे को जो अंडरग्राउंड है या जो पर्दे के पीछे चलाने वाली कुछ और हस्तियां हैं, वो सिस्टम चलाता है महकमे आपाशी को, और उसी सिस्टम के तहत चलता है महकमे आपाशी। अब सक्खर बैराज में इंकशाफ हुआ है कि जो वज़ीर आला सिंध की जानिब से लिस्टें फराम की गई थी कि 1 से 4 ग्रेड तक मुलाजमीन को भर्ती किया जाए, उसमें 2 लिस्टें आवेज़ा की गई हैं। एक लिस्ट तो साबिक जो वहाँ के इंजीनियर थे सक्खर बैराज के फयाज शाह, उन्होंने लिस्ट अप्रूव करवाई थी, और दूसरी जो लिस्ट है वो शहजाद थईम की है और उन्होंने भर्तियां करवाई हैं। अब जो वहाँ पर माली थे और उनके साथ साथ जो सीपर थे, मुसलमानों को नहीं रखना चाहिए और अक़लियती बिरादरी का हक है, लेकिन उस पर भी फयाज शाह के गार्डों को आर्डर दिया गया है। बेलदार हैं, माली हैं, चौकीदार हैं, उनके आर्डर निकाले गए हैं और इन पर जो है वो बड़े पैसे बटोरे गए हैं। एक लिस्ट तो सीएम हाउस से आई और सिंध हाई कोर्ट सक्खर सर्किट बेंच की जानिब से इस मामले पर कहा गया कि उन उम्मीदवारों को नौकरियां दी जाएं जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनके नाम पर आर्डर निकाले गए थे। लेकिन एजुकेशन ने इस लिस्टों में जो हेरा फेरी की है और 85 के करीब वो उम्मीदवारों को आर्डर दिए गए हैं जिनके लिस्टों में नाम ही नहीं थे और लाखों रुपए उनसे बटोरे गए हैं। और जो चीफ इंजीनियर हैं उनका कहना है कि ये पहले से लिस्टें तैयार थी, उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुतज़ाद लिस्टों की फराहमी में 85 से ज़ायद चौकीदार, बेलदार और उनके अलावा माली, स्वीपर तक जो है वो मुलाजिम उठा लिए गए हैं, और जो अहल उम्मीदवार थे जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे उनके नाम काट दिए गए हैं। और बाकी जो रुश्वत के एवज़, बड़ी बड़ी जो रकूम के एवज़ जो है वो मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात नाज़रीन होगी नहीं, क्योंकि तहकीकात वहाँ होती है जहाँ इंसाफ होता है। तहकीकात वहाँ होती है जहाँ पर तवक्को की जाती है कि ये कुछ न कुछ आवाम की बेहतरी के लिए करेंगे। लेकिन महकमे आपाशी जो है वो पैरोल पर है और महकमे आपाशी के वज़ीर को भी इस मामले से बेखबर रखा जाता है कि आप इस मामले में नहीं पड़े, सिस्टम ही इस मामले को आगे लेकर चलेगा।